गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। वर्षों से कोई भी वहां नहीं जाता था। कहते थे कि वहां रात में अजीब आवाजें आती हैं, चीखें सुनाई देती हैं और अंधेरे में कुछ परछाइयां घूमती हैं। जो भी वहां गया वापस नहीं लौटा। रवि, एक साहसी युवक, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगा कि ये सब पुरानी कहानियां हैं जिनका कोई आधार नहीं है। एक रात उसने तय किया कि वह काली हवेली में जाकर इन अफवाहों की सच्चाई का पता लगाएगा। चांदनी रात थी। रवि अपनी टॉर्च और एक लाठी लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली की दीवारें काली पड़ चुकी थी, जगह जगह दरारें थी और खिड़कियों से झांकता अंधेरा किसी रहस्य को छुपाए हुए था। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही रवि को ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने दरवाजा खोला और भीतर चला गया। अंदर का माहौल अजीब था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे लगा कि कोई उसके पीछे है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक कुत्ते के रोने की आवाज सुनाई दी। रवि ने टॉर्च की रोशनी से चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। उसने अपने कदम तेज कर लिए और हवेली के दूसरे हिस्से की ओर बढ़ा। अचानक एक दरवाजा अपने आप खुल गया। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके उस कमरे में झांका। कमरे के कोने में एक पुरानी कुर्सी पर कोई बैठा था। उसकी पीठ रवि की ओर थी। रवि ने धीरे धीरे उस ओर कदम बढ़ाए। कौन है? रवि ने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया। उसने कुर्सी के पास जाकर टॉर्च की रोशनी डाली और उसकी चीख निकल गई। कुर्सी पर एक कंकाल बैठा था जिसकी आंखों की जगह दो जलती हुई लाल बत्तियां थीं। रवि पीछे हटने लगा, लेकिन तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरे में अंधेरा छा गया और एक भयानक हंसी गूंजने लगी। रवि के चारों ओर घनी परछाइयां मंडराने लगी। वह चीखते हुए दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। कहते हैं कि उस रात के बाद रवि का कोई पता नहीं चला। लोग अब और भी डरने लगे थे और काली हवेली की कहानियां और भी भयावह हो गई। हवेली में जाने की हिम्मत किसी ने नहीं की और वह हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह गई। कहानी